बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर भले ही अभी तक कुछ महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और पूरा सदन हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए खटारा सरकार बताया। स्मार्ट बिजली मीटर उस चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का। चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है। चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है। बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। यही असलियत है महोदय, इस सरकार की 20 साल की असलियत यही है। नीतीश के भाषण के समय विपक्षी विधायक लगातार टोका टोकी करते रहे, हंगामा करते रहे। नीतीश के भाषण के बीच में एक बार तेजस्वी ने भी उन्हें टोका तो नीतीश ने तेजस्वी से कहा लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ही बनाया है, वरना एक वक्त तो था जब उनकी जाति के लोग ही उनका विरोध कर रहे थे। सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? इसे चुपचाप रहो, बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता वोट के चक्कर में सनातन विरोधी हो गए हैं, समाजवाद के सिद्धांतों को भूल चुके हैं, इसीलिए उनकी ये दुर्गति हो रही है। आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीड सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुंडे के इस्तीफे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी फडणवीस सरकार बर्खास्त हो। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है? कैसा न्याय है? कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? विधान परिषद सदस्य और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप ने भी फडणवीस सरकार को घेरा। भाई जगताप ने कहा कि हत्या के तुरंत बाद जब धनंजय मुंडे के करीबियों का नाम सामने आया था, इस्तीफा तभी होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, फडणवीस खुद गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि हम नैतिकता के आधार के ऊपर उनका इस्तीफा हमने ले लिया? ये नैतिकता 4 महीने के बाद आपको नैतिकता लगी? कल जब पूरे देश ने वो वीडियो देखा, कल जब वो सारा सोशल मीडिया में जो सामने आया वो देखा, लोग आहत हो गए, बिल्कुल रूह कांप उठी कि जिस ढंग से उसको, उस बच्चे को मारा गया है, तो आज इनको नैतिकता याद आई। तो ये बिल्कुल डुप्लीकेट लोग हैं। और देवेंद्र फडणवीस को तो वो खुद गृह मंत्री है, खुद होम मिनिस्टर है, और इस तरह की घटनाएं होती है, आप जिम्मेदार। हमने तो नागपुर में भी कहा था।
इधर विरोधी फडणवीस सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं छगन भुजबल का कहना है कि आरोपी की धनंजय मुंडे के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। मैं अपोजिशन को गलत नहीं कहूंगा, मगर ये ऐसे जो इल्जाम कई बार जो लगाए जाते हैं, जिसमें जो है अगर वो आदमी का कितना उसमें जो इस जो दुष्कृत्य है उसमें उसका हाथ कितना है, उसका सपोर्ट कितना है, क्या है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है, मगर धनंजय मुंडे ने जो है अपनी नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका जो है हमारे पार्टी ने जो स्वागत नैतिकता। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का गुणगान करते हुए अपनी खूब किरकिरी करा ली और जब भारी विवाद के बाद वे बैकफुट पर आ गए हैं। बता दें कि अबू आजमी ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि दयावान बताया था, जिसके बाद उन पर 2 FIR दर्ज हो गई। अबू आजमी का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। अबू आजमी अपने बयान को लेकर बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते रहते हैं, जबकि वो बहुत क्रूर शासक था। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं?